शेर और बाघ की दोस्ती और जादुई ताज। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर और एक तेज तर्रार बाघ रहता था। दोनों ही जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह दुश्मन नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त थे। शेर का नाम सिंहराज था और बाघ का नाम बागीर। दोनों साथ मिलकर शिकार करती, साथ घूमती और जंगल के बाकी जानवरों की रक्षा करते थे। जंगल के जानवर भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा साधु भालू आया। उसने सब जानवरों को बुलाकर कहा, इस जंगल में कहीं पर एक जादुई ताज छिपा हुआ है। जो भी सच्चे दिल और नेक इरादे वाला होगा, वही उस ताज का हकदार बनेगा। मैंने दूसरे जंगल से यह बात सुनी है और मैंने सुना है वही पूरे जंगल पर राज भी करेगा। यह सुनकर कई जानवर उस ताज को ढूंढने के लिए निकल पड़े। शेर और बाघ भी ताज की खोज में जंगल के अंदर गहरे पहाड़ों की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाएं मिली। पहली परीक्षा में एक घायल हिरण रास्ते में पड़ा मिला। शेर और बाघ दोनों जादुई ताज ढूंढने की जल्दी में थे, लेकिन उन्होंने पहले हिरण की मदद की और उसे सुरक्षित जगह पहुंचाया। उस हिरण की मदद करने के बाद उनके सामने एक जादुई गुफा खुल गई। उसे देखकर वह दोनों हैरान हो गए। उसके अंदर चमकता हुआ जादुई ताज रखा था, लेकिन जैसे ही वह दोनों अंदर गए, उस जादुई गुफा के अंदर एक आवाज गूंजी, सिर्फ वही इस ताज को पहन सकता है जिसका दिल सच्चा हो और जो लालच से दूर हो। यह सुनकर शेर ने बाघ से कहा, दोस्त तुम पहन लो, तुम ज्यादा बहादुर हो। मैं शायद इस ताज को संभाल ना पाऊं, और लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस ताज का अच्छे से इस्तेमाल करोगे। यह सुनकर बाघ बोला, नहीं दोस्त, तुम जंगल के लिए ज्यादा सही राजा हो। तुम्हें ही यह ताज पहनना चाहिए। और तुमने सुना नहीं, शेर ही जंगल का राजा होता है। दोनों एक दूसरे को ताज पहनाने की कोशिश करते रहे। तभी अचानक ताज हवा में उड़ गया और वह और भी ज्यादा चमकने लगा और उसमें से आवाज आई, तुम दोनों का दिल सच्चा है, इसीलिए यह ताज तुम दोनों का है। अब से तुम दोनों मिलकर इस जंगल की रक्षा करोगे। मैंने तुम्हें देख लिया, तुम दोनों बहुत सच्चे हो और तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है, इसीलिए तुम दोनों ही इस जादुई ताज के हकदार हो। यह सुनकर वह दोनों बहुत खुश हो गए और उस ताज को लेकर अपने जंगल वापस आ गए। जंगल के सभी जानवर जादुई ताज को देखकर बहुत खुश थे। उस दिन से शेर और बाघ दोनों मिलकर जंगल के राजा बन गए। उनकी दोस्ती और न्याय से जंगल में हमेशा शांति बनी रही और जंगल बहुत खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्ची दोस्ती और नेक दिल इंसान को सबसे बड़ा बना देती है और दोस्ती एक वो रिश्ता है जो बिल्कुल अटूट होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद। जंगल में तेज बारिश, जादुई ताज और शेरनी का कच्चा मकान। 3-4 दिन से जंगल में बारिश इतनी बढ़ गई थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल पानी से जलमग्न हो गया था। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा था और उधर सीमा शेरनी का घर पानी में डूब गया था। अब उसके सर पर छत का साया भी नहीं बचा था। शेरनी बहुत परेशान आ गई थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसके सामने उसका बच्चा मरने की हालत में पड़ा था। सीमा शेरनी अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी और वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उधर जंगल के सभी जानवर भी इस बारिश से बहुत परेशान थे। वह भी बारिश रुकने की प्रार्थना कर रहे थे। अरे, मैंने तो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। मेरा भूख में बहुत बुरा हाल हो चुका है। हे भगवान, इस बारिश को रोक दे।
अब बस बहुत हो गया, अब हमसे और सहन नहीं होता। हाँ गाय बहन, तुम सही कह रही हो, मेरा भी यही हाल हो गया है। अब क्या होगा, ना जाने यह बारिश कब रुकेगी। सभी जंगल के जानवर बहुत परेशान थे। उधर शेरनी भी इतनी ही ज्यादा परेशान थी। हे भगवान, यह बारिश रुक जाए, वरना मेरा बेटा, इसको ना जाने क्या हो जाएगा। इसका इस बारिश में भीग भीग कर बुरा हाल हो गया है। अब तो जंगल में कहीं सर छुपाने की जगह भी नहीं बची। रात का वक्त है, आखिर मैं कहाँ जाऊँ। अब तो तेरा ही सहारा है, तू ही हमारी मदद कर सकता है। शेरनी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी पानी में तैरती हुई एक नाव उसके सामने आती है और उस नाव में सवार कुछ सिपाही उतरते हैं और वह शेरनी और उसके बेटे को लेकर वहां से निकल जाते हैं। यह मदद उस जंगल के राजा बब्बर शेर की थी। बब्बर शेर ने जंगल में जो भी जानवर फंसे हुए थे सबको अपनी यह मदद पहुंचाई थी और वह सभी सिपाही सीमा शेरनी को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आते हैं। शेरनी बहन, तुम घबराओ नहीं, हम अभी भालू हकीम को लेकर आते हैं। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। शेरनी का मन अब टूट चुका था। उसका बेटा अब आखिरी सांसें ले रहा था। कुछ देर बाद भालू हकीम जब सीमा शेरनी के पास आता है तो वह बोलता है, शेरनी बहन, मैं जितना कोशिश कर सकता था मैंने कर ली, लेकिन अब तुम इसके लिए दुआ करो बस। अब इसके वो ही काम आ सकती है, बाकी मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। सीमा शेरनी यह सब सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उधर राजा बब्बर शेर जब सीमा शेरनी के बेटे की खबर सुनता है तो वह भी भारी बारिश में सीमा के बेटे से मिलने आता है। तुम घबराओ नहीं शेरनी बहन, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। ईश्वर की कृपा बहुत बड़ी है, हम सभी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे बेटे की ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। तुम घबराओ नहीं। मेरा तो यही सब कुछ है, अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया। हे ईश्वर, अपनी कृपा कर, मेरी मदद कर, मेरे बेटे को ठीक कर दे। शेरनी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी जंगल से बारिश रुक जाती है और आसमान से एक जादुई ताज धरती पर उतरता है। वह जादुई ताज हीरे की तरह चमक रहा था और उसके अंदर से बहुत सी शक्तियां भी निकल रही थी। जैसे ही जादुई ताज की रोशनी शेरनी के बेटे पर पड़ती है, वह एकदम से खड़ा हो जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। यह सब देखकर वहां खड़े हुए सभी जानवर हैरान हो जाते हैं और शेरनी उस जादुई ताज के सामने अपनी गर्दन झुका लेती है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरे बेटे को दूसरी जिंदगी दी है। मैं ईश्वर का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद वह जादुई ताज फिर से आसमान की ओर चला जाता है और शेरनी का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। शेरनी यह सब देखकर बहुत खुश थी और वह अपने बेटे से लाड प्यार करती है। और सुबह होने पर जब जंगल से पानी उतर जाता है तो वह फिर से अपने नए घर को बनाने में लग जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर पर अगर अटूट विश्वास हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दुआ आती हुई मुसीबत को भी रोक देती है, इसीलिए हमें ईश्वर पर हमेशा अटूट विश्वास रखना चाहिए। वह एक सेकंड में कुछ भी कर सकता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।